हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन राणा और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ दोस्तों मई मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, मई मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं दोस्तों करंट अफेयर के, वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं दोस्तों आपके, और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं यूएसए की। यूएसए का मतलब क्या है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की राजधानी में पता होनी चाहिए। तो अमेरिका की राजधानी आप सभी को पता होगा, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए यहाँ की करेंसी क्या है। तो यहाँ की करेंसी आपको पता होना चाहिए क्या है? डॉलर है। ठीक है, इसके अलावा हम पता होना चाहिए यहाँ का राष्ट्रपति कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? यूएसए की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया है वो आपको याद रखना है, जे अरुण कुमार को। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कतर में। तो कतर के बारे में बात करते हैं। कतर एक कंट्री है और कतर जो है एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है दोहा। कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो आपको याद रखना क्या है? रियाल है। ठीक है, रियाल। यहाँ पे जो है राजा होता है शेख सालिद, वहाँ का राजा इस समय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या है? कतर में जो है भारत का अगला राजदूत है वो नियुक्त किया गया। कौन है? दीपक मित्तल यहाँ का आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन हमें इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये जीआई टैग किस राज्य के काले चावल को दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मणिपुर। अब ये जीआई टैग क्या हुआ? जीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत। ठीक है, तो भौगोलिक संकेत जो दिया गया है काले चावल को, किस राज्य के? मणिपुर, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो आईसीसी सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शीर्ष नंबर पे कौन सी टीम पहुंची है टेस्ट में? तो आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपको याद रखना कहाँ है? दुबई है। ठीक है, चलो क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। वाडा ने भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाडा क्या है। ठीक है, वाडा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की फुल फॉर्म है। ये क्या काम करती है? ये करती है कोई भी जो प्लेयर है ड्रग्स का यूज़ तो नहीं कर रहा, इस चीज़ों का जो है जानकारी रखती है अपने पास। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है? 1999 में इसकी स्थापना की है। तो अभी क्या हुआ है? भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर प्रतिबंध लगाया है इन्होंने, वाडा ने। तो कितने साल का लगाया है? 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। 2020 के पुलिंजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2020 का जो पुलिंजर पुरस्कार दिया गया है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, दार यासीन, मुख्तार खान और चनी आनंद को। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए जो पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो सीईओ जो फ्लिपकार्ट ने अपना नियुक्त किया है वो आपको याद रखना है श्री राम वेंकट रमन को। ठीक है,
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग के लिए 345 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है। एडीबी क्या है यहाँ पे? एडीबी की अगर हम बात करें तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, यानी कि एशियन विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आपको याद रखना है कितना, 345 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है इसने। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के केसर को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो जीआई टैग की मैंने अभी फुल फॉर्म बताई थी दोस्तों आपको। तो जीआई टैग केसर की बात हो रही, जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ के केसर को जो है जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया है? विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है 5 मई को मनाया गया है। ठीक है, तो सारे मई के मंथ जितने भी हैं सारे याद रखने दोस्तों। ठीक है, ये डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मुस्तफ़ा नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नए प्रधानमंत्री जो कहीं बनते हैं तो ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो इराक के बने हैं कौन? मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इराक की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए क्या है? बगदाद। ठीक है, इराक की राजधानी जो है बगदाद, और आपको पता होना चाहिए यहाँ की करेंसी दिनार। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है? ये सभी आपको पता होगा। ठीक है, रामायण अभी जो है बहुत ज़्यादा चला था, सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो ये कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? क्या है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के से सम्मानित किया है, तो आपको याद रखना है थंगजाम धवाली। ठीक है, कौन है? थंगजाम धवाली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसे जो है गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? गूगल पे आप सभी यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो शिखा शर्मा आपको याद रखना है। ठीक है, शिखा शर्मा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, कौन सा, ये बताना कौन सा देश? तो न्यूजीलैंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड आ गया है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, राजधानी। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है? डॉलर है यहाँ की करेंसी भी। इस पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे जो है मैंने करेंसी पे है सारी कंट्रियों की जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री है उनकी करेंसी को मैंने सारे डिटेल से याद करवाने की कोशिश बताई है ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो बिल्कुल आप छोटा सा वीडियो आप उसको ज़रूर देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारे सामने, क्या है? कौन सा मुख्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, क्या है? मुफ्त, कौन सा राज्य मुफ्त राष्ट्रीय बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है? तो महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किसे न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? न्यूजीलैंड में तो केन विलियमसन। ठीक है, विलियमसन को जो है सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट के रूप में जो है चुना गया है न्यूजीलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने जो है जीवन अमृत योजना शुरू करी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है जीवन अमृत योजना की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने
उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अंगूठी पहल शुरू की है गुजरात सरकार ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है, टी.एस. तिरुमूर्ति आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? अग्निशमन दिवस जो है 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, मत कर फॉरवर्ड अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या है। मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया है? तो टिकटॉक ने जो है ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, मत कर फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये जो आरोग्य सेतु ऐप सभी के अभी मोबाइल में डाउनलोड होगा ये। ठीक है, तो इसको जो अनिवार्य करा है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अनिवार्य किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? निगाह कार्यक्रम क्या होता है दोस्तों, आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल में इसकी जानकारी के लिए। ठीक है, चलो ये अभी शॉर्ट वीडियो है, तो चलो क्या है, किस राज्य ने जो है निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है ये निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया। ठीक है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप लोग कि निगाह कार्यक्रम क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। संसद के लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी आपको याद रखना है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का रूप में मनाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है? तो मिस्र का है ये। ठीक है, कहाँ का है? मिस्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू करी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संकल्प योजना की शुरू करी है किसी राज्य की पुलिस ने? तो मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने जो है बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु तो जो किसने शुरू करा है? भारतीय नौसेना ने। ठीक है, भारतीय नौसेना ने जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, आयुष कवच कोविड जो लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री योगा योग योजना जो है त्रिपुरा सरकार ने शुरू करी है। मूडीज ने 2020 की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 0.2%। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे भी हम कह सकते हैं इसको, कब मनाया जाता है? 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी 1 मई को कौन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 मई को जो है गुजरात अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब ने। तो G20 क्या होता है? ग्रुप 20 यानी कि इसमें 20 कंट्रीज़ है, ये आपस में अब इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इनका जो अध्यक्षता की है वो सऊदी अरब में हुई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकी एशियाई पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? टी प्रदीप, इसका सही आंसर हो जाएगा। टी प्रदीप को जो है नकी एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभ्यय ऋण योजना शुरू करी है? तो कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए जो है वी विल विन अभियान शुरू किया गया? तो फीफा आपको याद रखना है। ठीक है, फीफा। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ट्यूना डे जो है 2 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो 42 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करंट अफेयर के डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।